ये बंदा जब सोता है तब दुनिया डरती है और जब जागता है तब इतिहास बदलता है। इसका नाम इलॉन मस्क है और ये इंसान नहीं, एक चलता फिरता रेवोल्यूशन है। पर सवाल ये है, एक बंदा जो साउथ अफ्रीका की गलियों में बचपन में पिटता था, आज दुनिया का सबसे पावरफुल विजनरी कैसे बना? इस वीडियो में हम इलॉन मस्क की लाइफ नहीं, उस फॉर्मूला को डिकोड करेंगे जिससे एक मामूली लड़का किंग बन गया। रेडी? पार्ट 1, द जर्नी बिगिंस। बचपन में इलॉन इतना इंट्रोवर्ट था कि उसे बोलने तक में डर लगता था। फ्रेंड्स की जगह उसके दोस्त थे, किताबें, और वो भी कोई नॉर्मल बुक्स नहीं। वो हर दिन 10 घंटे तक साईफाई, फिजिक्स और फिलोसफी की किताबें रीड करता था। 12 साल की उम्र में उसने खुद का एक गेम बनाया और $500 में बेच भी दिया। लेकिन अब आता है पहला ट्विस्ट। इलन के अंदर जो दिमाग था वो दुनिया को एक पजल की तरह देखता था और यही बन गया उसका पहला सुपर पावर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। सीधा शब्दों में कहूँ तो किसी भी प्रॉब्लम को इतना तोड़ो कि वो एटम लेवल पर दिखने लगे। इलॉन ने कहा, कार क्यों महंगी है? जवाब मिला, क्योंकि बैटरी महंगी है। फिर उसने बैटरी को तोड़कर देखा, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, और बोला, अगर मैं रॉ मटेरियल्स खरीद के खुद बनाऊं तो कितनी सस्ती हो जाएगी। बस वहीं से टेस्ला की सस्ती ईवी रेवोल्यूशन शुरू हुई। पर कहानी यही नहीं रुकती, असली पागलपन तो अभी बाकी था। पार्ट 2, द गैम्बलर हु बेट इट ऑल। अब सोचो, इलोन एक ऐसा बंदा था जिसने एक बार पैसे कमाने के लिए कंपनी बनाई और दूसरी बार सारा पैसा खोने के लिए। उसने अपनी पहली कंपनी जिप्डो बेचा, $22 मिलियन मिला। फिर पेपैल बेचा और भी पैसा मिला। अब कोई भी इंसान इतने पैसे का क्या करता? बंगलो लेता, लग्जरी लाइफ जीता, आराम करता। पर इलन ने उल्टा किया। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी, तीनों डूबती हुई कंपनियों में सारा पैसा डाल दिया। लोग बोले ये पागल हो गया है, और सच बताऊं, शायद हो गया था। स्पेसएक्स ने 3 बार रॉकेट लॉन्च किया, तीनों बार फेल। इन्वेस्टर्स भाग गए, मीडिया ताना मरने लगी, और उस आदमी के पास पैसे भी नहीं थे रेंट देने तक के। अब समझो, इलॉन मस्क उस पॉइंट पर था जहां आम लोग खुद को हार मान लेते हैं। लेकिन अब आता है असली सीन। 2008 में एक आखिरी लॉन्च बचा था। अगर वो भी फेल होता तो इलॉन मस्क केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता। काउंटडाउन हुआ, दुनिया की आंखें उस स्क्रीन पर थी। एंड देन बूम, इट वर्कड। स्पेसएक्स ने पहली बार ऑर्बिट हिट किया और नासा ने उसे $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उसी साल टेस्ला ने टेस्ला मॉडल एस रिलीज किया और ये साबित हो गया, जो आदमी सब कुछ हार कर भी खड़ा रह सकता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। बट वेट, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पार्ट 3, द अनक्राउन्ड एम्परर। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इलन का बचपन कठिन था, रिस्क लिया, पर इससे कोई किंग नहीं बनता। बट ही इज द ट्विस्ट। इलन मस्क ने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, उसने एक नया एम्पायर खड़ा किया। और अब सुनो ध्यान से, वो दुनिया के उन इंसानों में से है जिसने एक साथ $3 बिलियन वाली कंपनीज चलाई, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। मतलब एक तरफ वो रॉकेट लॉन्च कर रहा था, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार्स, और साथ में पूरा सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन। इसे कहते हैं ट्रिपल एम्पायर स्ट्रेटेजी, जहां बाकी सीईओज एक कंपनी भी ठीक से चला नहीं पाते। ये बंदा साइमल्टेनियसली 3 फ्यूचर बनाता है। लेकिन कहानी में एक और काली सच्चाई छुपी है। इलन का एम्पायर बस टेक्नोलॉजी पर नहीं टिका, वो बना है उसकी एक खतरनाक माइंडसेट पर। या तो मैं बदलूंगा दुनिया, या सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है क्या ये विजन ह्यूमैनिटी के लिए है या नहीं। और इसी वजह से वो लोगों की नजर में हीरो भी है और विलेन भी। कुछ उसे कहते हैं जीनियस, कुछ कहते हैं साइकोपैथ, लेकिन जो भी कहते हैं, एक बात पर सब अग्री करते हैं, इलन ने दुनिया को हिला दिया। और अगर आप सोचते हो यार इलन तो गिफ्टेड होगा, तो सुनो, इलॉन का खुद का कहना है, मैं गिफ्टेड नहीं हूँ, मैं बस इंसेन हूँ। मैं नॉर्मल नहीं बन सकता क्योंकि दुनिया नॉर्मल सोच से नहीं बदलती। और शायद इसी सोच ने उसे बना दिया द अनक्राउन्ड एम्परर, एक ऐसा विजनरी जो खुद से लड़ता रहा और दुनिया जीतता गया। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। पार्ट 4, इलन मस्क, किंग और विलन। दुनिया अब उसे जीनियस नहीं, एक खतरा मानने लगी है। इलन मस्क अब वो आदमी नहीं रहा जो सिर्फ रॉकेट बनाता था। अब वो विचार नहीं, भविष्य लिखता है। वो सिस्टम नहीं तोड़ता, उन्हें रीराइट करता है। और जब वो कुछ कहता है, पूरी दुनिया की धड़कन रुकती है। याद है ट्विटर वाला सीन? एक दिन वो ट्विटर खरीद लेता है सिर्फ एक ट्वीट के बाद, और कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन फिर शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई।
इलॉन एक ऐसा आदमी है जो रातों को मार्स पर इंसान भेजने की प्लानिंग करता है और दिन में ट्विटर मीम्स पर लड़ाई करता है। कंफ्यूजिंग? वेलकम टू द इलॉन वर्स। और ये भी सच है, उसके पास पावर है, इम्पैक्ट है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, और यही उसे बनाता है सबसे खतरनाक इंसान, या शायद सबसे जरूरी। पार्ट 5, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ किंग। अब आप सोच रहे होगे, ठीक है इलॉन मस्क विजनरी है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? तो सुनो, ये कहानी सिर्फ इलॉन की नहीं है, ये कहानी है उस बंदे की जो हारते हुए भी आगे बढ़ता है, जो दुनिया के तानों से नहीं अपने इरादों से चलता है। और अगर आप भी अंदर से जानते हो कि आप अलग हो, तो ये कहानी आपके लिए ही है। इलॉन मस्क के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, ना इनहेरिटेड पैसे, ना कोई शॉर्टकट। उसके पास था एक दिमाग प्लस मैड लेवल एग्जीक्यूशन, बस। और उस माइंडसेट की 5 कोर कोर्स हैं। 1. फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, हर प्रॉब्लम को एटम लेवल तक सिंप्लीफाई करो। 2. मूनशॉट विजन, सोचो ऐसा जो लोग इम्पॉसिबल मानते हो। 3. रिलेंटलेस वर्क एथिक, जब थक जाओ तब काम शुरू होता है। 4. फीडबैक ऑब्सेशन, हमेशा पूछो ये और कैसे बेटर हो सकता है। 5. केओस एडेप्टेबिलिटी, दुनिया भले हिले लेकिन तुम टिके रहना। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये माइंडसेट है जो एक आदमी को दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल कर चुका है। और सवाल अब इलॉन मस्क का नहीं है, सवाल है क्या आप वो माइंडसेट ले सकते हो? क्योंकि इलॉन का कहना है, अगर कोई चीज जरूरी है तो करो, भले ही चांसेस आपके फेवर में ना हो। और अब ये लाइन आपकी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पावरफुल लगी तो उस दोस्त को भेजो जो खुद को कुछ बड़ा बनाना चाहता है, और कमेंट करो, मैं भी इस गेम का राजा बनूंगा।